बढ़ते विभाज्यता के नियम लगभग सभी हो गए थे। अब उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। जैसे पहले क्वेश्चन हमने लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 54 के 31 एम 82 11 से विभाज्य है तो k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात करें। यानी मतलब ये संख्या अगर 11 से पूरा पूरा विभाज्य है तो k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो 11 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो लगा दीजिए 11 के विभाज्यता का नियम। तो ये संख्या आपको दी गई है 54K31M82। ये जो है पूरा पूरा 11 से डिविजिबल है। और कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है तो 11 डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए 11 का। तो 2 प्लस m प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 4 3 7 7 2 9 प्लस m, ये हो गया आपका 9 प्लस m। और अगर इसकी बात करें जो बचा है 5 प्लस k प्लस 1 प्लस 8, तो 5 1 6 8 6 14 14 प्लस k कितना हो गया, ये 14 प्लस k, यही तो हुआ। ये हो गया 14 प्लस k और ये हो गया 9 प्लस m। अब इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो पहले हम 0 लेते हैं, इनका अंतर क्या लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। तो अगर जब 0 लेते हैं तो यहाँ से आ गया 5 प्लस k माइनस m बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें k माइनस m की कितनी वैल्यू आ गई, k माइनस m की वैल्यू आ गई -5, यही तो हुआ। ये जो है 5 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो k माइनस m की वैल्यू आ गई -5। अब लेकिन हमें निकालना है k प्लस m की, तो k माइनस m की वैल्यू -5 आ रही, तो इसका मतलब ये कितना हुआ होगा, ये अधिकतम वैल्यू लेना है। तो ये होगा 4 और ये होगा 9। जब 4 में से 9 घटाएंगे तभी तो -5 आएगा। यानी k का हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और m की अधिकतम वैल्यू 9 रख सकते हैं। m की अधिकतम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, और k की अधिकतम वैल्यू 4 रखेंगे, तभी जाकर इनका डिफरेंस क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ से तो बात क्लियर है। तो इस प्रकार अगर k बराबर जब 4 रखेंगे, m बराबर 9, तो k प्लस m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो k प्लस m बराबर 9 4 13, तो k प्लस m की अधिकतम वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। अब अगर हम यहाँ पे 0 ना रखकर क्या रखते हैं, 11 रखते हैं, 0 ना रखकर यहाँ पे 11 रखते हैं, तो 5 प्लस k माइनस m, यही तो होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 11 के। ये हमने 11 के बराबर कर दिया, 5 प्लस k माइनस m बराबर 11। अब जब ये उधर जाएगा तो k माइनस m का क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी, यही तो आएगी। 5 में से 11 में से 5 घटेगा, 6 आ गया। अब 6 तभी आ सकता है जब k बराबर अधिकतम लेते हैं 9, और यहाँ पे m बराबर अधिकतम ले सकते हैं 3। तो 9 में से 3 जब जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ से k प्लस m की अधिकतम वैल्यू क्या आएगी, k प्लस m की अधिकतम वैल्यू 12 आएगी। क्या आएगी, 12 आएगी। लेकिन हमें यहाँ से मिला क्या है, अधिकतम वैल्यू 13, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 13 होगा, ना कि 12। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें फाइनल आंसर क्या होगा, ये 13। तो क्योंकि पूछ रहा था k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात करें, तो k प्लस m का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 13 हो सकता है। 12 भी हो सकता है, लेकिन 12 क्या है, 13 से छोटा है। 12 क्या है, 13 से छोटा है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा अधिकतम 13 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि यदि 11 अंकीय संख्या 5678x4326 7y 72 से विभाज्य है तो √5x प्लस 8y का मान है। अब कह रहा है कि ये जो 11 अंक की संख्या क्या है, 72 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अगर हम बात करें 11 अंक की संख्या 5 6 7 8
x 4 3 2 6 7 y। ये जो है 72 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब 72 का मतलब हम इसका को प्राइम करेंगे फैक्टर, 72 का जो है सहभाज फैक्टर करेंगे तो 8 9 72, 9 8 72, तो 9 गुणे 8, यानी ये संख्या पूरा पूरा 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही में 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 8 के डिविजिबिलिटी का रूल, तो आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो जब इसमें हम भाग देंगे 8 से, तो 8 28 64 बचा 3, इसमें जब हम भाग देंगे 6 7 y, तो 8 28 64 बचा 3, 3 में अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि जो है 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 32 8 चौक 32, 2 रख सकते हैं। तो y का क्या मान होना चाहिए, y बराबर 2 होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे जब हम y का मान 2 रखेंगे तो पूरा पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि 9 से चेक करते हैं कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होना चाहिए, क्या है कि यही है कि अंकों का योग पूरा पूरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लीजिए, 6 5 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 हो गया 26, 26 प्लस x, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 6 41 7 48। तो ये आ गया 48 प्लस x प्लस y, ये टोटल कितना आ गया अंकों का योग, 48 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे y का मान हमें पता है कितना है, 2 है। जब y का मान 2 रखेंगे तो पूरा पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जब यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 50 प्लस x, 50 प्लस x। अब इसे जो है 9 से डिविजिबल होने के लिए ये पूरा 9 से कटना भी चाहिए। तो x का मान क्या रख सकते हैं, x का मान यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 9 6 54 9, तब जाकर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, x बराबर 4, यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 4। अब x बराबर 4 आ गया, y बराबर 2 आ गया, और कोई संख्या ऐसी नहीं रख सकते जिससे पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ भी y का मान में और कोई संख्या नहीं रख सकते जिससे पूरा पूरा 8 से डिविजिबल हो जाए। अब पूछ रहा है कि इसका मान क्या है, तो x और y का मान पता है तो इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8y, इसका मान पूछ रहा है तो कर दीजिए। 5x 5 चौको 20 और 8y 8 दूना 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4, यही तो हुआ, प्लस 8 गुणे 2, 5 चौको 20, 8 दूना 16, 20 16 36, और अंडर रूट ऑफ 36 का मान कितना होता है, ये जो है 6 का वर्ग है 36, तो इसका मान 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, सी पार्ट। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 15x 1y2 15x 1y2 44 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान। अब ये 44 से विभाज्य यानी 44 से विभाज्य है संख्या 15x 1y2, ये जो है पूरा पूरा 44 से डिविजिबल है। तो 44 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किससे भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी और 4 से भी। ये जो है 11 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए पूरा पूरा। अब ये जो 4 से डिविजिबल है तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि ये पूरा पूरा 4 से विभाज्य हो जाए। तो एक y बराबर 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 रख सकते हैं, यानी y की जो पॉसिबल वैल्यू है 1 रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या रख सकते हैं, 8 जो है 22 नहीं होगा, फिर 32, y बराबर 3 रख सकते हैं। उसके बाद 42 नहीं होगा, 52 5 रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी प्रकार अगला 7 रख सकते हैं और अगला 9 रख सकते हैं, यानी 2 2 का अंतर है। 1 रख सकते हैं तब जाकर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, 3 रख सकते हैं तब जाकर पूरा पूरा 4 से डिविजिबल होगा, 5 रख सकते हैं तब जाकर पूरा पूरा 4 से डिविजिबल होगा, और 7 रख सकते हैं तब जाकर पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है, और 9 रख सकते हैं तब पूरा पूरा डिविजिबल होगा।
अब कह रहा है कि 44 से विभाज्य है तो 11 का विभाज्यता का भी नियम लगाएंगे। 2, 1 और 5 इनका योग 5, 1, 6, 6, 2, 8, यही तो हुआ 8। और अगर इसकी बात करें, ये जो है 1 + x + y, यही तो हुआ। अब इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। जब 8 में से 1 गया 7, 7x + y, ये हो गया बराबर 0। यहाँ से देखा जाए तो x प्लस या 7 उधर ले जाएंगे तो या x + y उधर ले जाएंगे तो यहाँ से x + y का वैल्यू कितना आया 7। यहाँ से x + y का वैल्यू 7 आया। और अगर हम इसको 11 के बराबर करते हैं, किसके बराबर 11 के बराबर, तो x + y की वैल्यू -3 आएगी, -3 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम x + y इसकी जो 0 है यहाँ पे 11 के बराबर करते हैं तो x + y की वैल्यू -3 आएगी, लेकिन जोड़ने पे, अंकों को जोड़ने पे -3 नहीं आ सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, इसका बी पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है x का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या आपको दी गई है 8439x53, ये जो है 99 से डिविजिबल है, इससे पूरा विभाज्य है। और ऑप्शन भी दिया गया है 9, 4 और अगला ऑप्शन है 3 और 6। ये आपको दिया गया कि वो जो संख्या है क्या है 99 से पूरा 99 से पूरा डिविजिबल है। अब बात करिए संख्या 8439x53, ये जब 99 से पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब ये क्या है, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यही तो होगा कि जब 99 से पूरा डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 99 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो हम इसमें चाहे जिसका किसी का भी एक लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। अब अगर इसकी बात करें तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम पहले 11 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं तो एकांतर अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज। तो 8 3 11, 11 3 16, 8 3 11, 11 3 14, 14 + x। और इसकी बात करें तो 4 9 4 13, 13 5, 13 5 18, ये हो गया इनका डिफरेंस। या फिर 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। 14 + x डिफरेंस 18 होना चाहिए, या तो 0 का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए। जब 14 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, x डिफरेंस 4 बराबर 0, यही तो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट। अब इसमें बी पार्ट, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम x बराबर 4 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 4 3 9 4 5 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख दिए कितने, 4। तो यहाँ से अब चेक करते हैं अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 4 28, 28 5 33, 33 3 36, 36 जो कि 9 से पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब आंसर बी क्या है, पूरा करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है
यदि 8 अंकीय संख्या 4432 A43B 9 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो ए और बी का योग क्या है, तो ए प्लस बी का मान क्या है। ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। अब ये दिया गया है, कह रहा है कि ये संख्या जो है 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है। संख्या क्या है 4432 A43B। तो अगर हम पहले 5 की विभाज्यता की बात करें, 5 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो 5 का क्या है आखिरी का अंक जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो मतलब आखिरी का अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से b के दो पॉसिबल वैल्यू आएंगे, या तो b बराबर 0 रख सकते हैं तब पूरा डिविजिबल होगा, या फिर क्या रख सकते हैं 5। b बराबर 0 रख सकते हैं तब पूरा डिविजिबल होगा, और 5 रख सकते हैं तब पूरा। और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल की बात करें तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, पूरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 4 17 3 20। अब ये आ गया 20 प्लस ए प्लस बी। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान यानी 20 में क्या जोड़े कि ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें हम 7 जोड़ सकते हैं जो कि पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं प्लस बी का मान तो 20 7 27, जो जिससे क्या होगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी पार्ट इसमें सही है, पूरा सी पार्ट सही है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। तीन अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 427 427। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 427 427। ये किसके द्वारा विभाज्य है, परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब दिया गया 3 अंकों की संख्या को द्वारा कर एक 6 अंकों की एग्जाम्पल के तरीके दिया गया, जैसे 427 427। अब हमने एक चीज बताया था, जब भी 3 अंकों की संख्या द्वारा कर लिखी गई हो तो उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। ये जो होता है 427 इंटू 1001, यही तो होता है कि 1001 में जब 427 का गुणा किया जाएगा तो कितनी यही द्वारा कर यही संख्या प्राप्त होगी।
तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 1001 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है और 427 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। यही तो हुआ। जब 1001 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये 1001 का क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। एक होता 7, एक 11 और एक 13। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। जब तीनों से डिविजिबल है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पार्ट। इसमें सभी दिए गए हैं ऑप्शन 7, 11, 13, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। इसमें कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा कि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। अब ये संख्या दिया गया है कि 5x 2y 6z, ये किससे किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है और 13 से विभाज्य। जब ये संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये क्या है, इसके गुणनफल से भी विभाज्य होगा और इनका गुणनफल क्या आता है, 1001 आता है। जब 1001 से विभाज्य है तो जो संख्या 1001 से विभाज्य है वो पूरा पूरा तो ये संख्या पूरा पूरा 1001 से विभाज्य होगा। तो ये जो है ये संख्या 3 अंकों से रिपीटेड हुए लिखी गई होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है x का मान क्या होना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 5, 6, 2, फिर यहाँ पे y का मान 5 होना चाहिए, फिर 6, 2, यानी पूरी संख्या यही लिखी गई 5, 6, 2, 5, 6, 2। तब जाकर ये क्या होगा, पूरा पूरा 1001 से डिविजिबल होगा, 1001 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो यहाँ से x बराबर 6, y बराबर 5 और z बराबर 2। z बराबर क्या आ गया, 2। अब पूछ क्या रहा है आंसर में, x माइनस वाई प्लस 3z, यानी x माइनस वाई प्लस 3z। x बराबर मिला कितना, 6, y का मान मिला 5 और प्लस z का मान कितना मिला, 2। तो 6 में से 5 गया 1 और 3 दुनाई 6, 6 में से 5 गया 1 और 3 दुनाई 6, तो 6, 6, 12, 12 में से 5 गया कितना आया, 7। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ये पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला। अब इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन है। यदि 6 अंकों वाली संख्या 4, 7, 9 x, y, z यदि 7, 11 और 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो y प्लस जेड अपान एक्स, यानी y प्लस जेड अपान एक्स का मान क्या है। तो जब ये पूरा पूरा 7, 11 और 13 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब ये पूरा पूरा उनके गुणनफल से या ऐसा कहें 1001 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जब 1001 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या रिपीट, ये जो 3 अंकों की संख्या है ये रिपीटेड लिखी होगी 6 अंकों की। तो यहाँ से फिर हम ये संख्या क्या बनेगी, 4, 7, 9। ये संख्या क्या हो जाएगी, 4, 7, 9, 4, 7, 9। तो यहाँ से x बराबर 4 और y बराबर 7 और 9 बराबर z बराबर 9। और पूछ रहा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का मान हो जाएगा कितना, 9, 7, 16। y प्लस जेड का मान 9, 7, 16 और बटे x का मान कितना यहाँ से मिला है, 4। जब 16 में 4 से भाग देंगे क्या आंसर आएगा, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पर। यहाँ तक बात क्लियर। जब भी कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब वो 1001 से विभाज्य होगा। जब 1001 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 अंक की होगी, तो जब 6 अंक की लिखी गई होगी तो 3 अंक रिपीट कर रहे होंगे 2 बार, 3 अंक बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो यहाँ से 4, 7, 9, फिर 4, 7, 9, तो यहाँ से x बराबर 4 और y बराबर 7 और z बराबर 9। तो पूछा है y प्लस जेड अपान x, तो 9, 9, 7, 16, 16 में जब 4 से भाग देंगे फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो फिर उसके बाद आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो आपका डेली पढ़ता रहेगा, कुछ बीच में परेशानी थी हो तो उसको जो है सुधार किया गया उसमें, तो आपका वीडियो डेली पढ़ता रहेगा। धन्यवाद।